भी नहीं है। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पहले चैप्टर पहले सही तरीके से पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। साइंस स्ट्रीम में 96% लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, और वो आप किसी किताब से कर सकते हैं। और अपने नोट्स को आप जितना बार रिवाइज करेंगे आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा। एग्जाम के अंदर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आना, देखो मार्क्स आपके कैसे इंक्रीज होते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने नोट करा होगा ना, कुछ ऐसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, या तो वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हो, जो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं, 1 रात पहले पढ़ते हैं, 2 रात पहले पढ़ते हैं और मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आते हैं। पता है ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि वो स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टडी करते हैं। अब सोच रहे होगे स्मार्ट स्टडी होती कैसे है, वही आज बताने आया हूं। 5 स्टेप्स बताऊंगा स्मार्ट स्टडी के, अगर इनको फॉलो करा मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे और शायद आप भी अपनी क्लास के टॉपर बहुत आसानी से बन पाओगे, वो भी कम समय के अंदर। एक एक करके सारी टिप्स समझाता हूं। पहली टिप समझाता हूं बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक स्कूल की। एक स्कूल के अंदर एक बार एक टीचर होते हैं जो कि क्लास के अंदर आते हैं। क्लास के अंदर आकर वो बड़ा ही एक टफ सवाल दे देते हैं सभी स्टूडेंट्स को, एक ऐसा सवाल जो कि क्लास का एक भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। 10-15 मिनट तक सब स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, बट कोई सॉल्व नहीं कर पाता। 10-15 मिनट बीत जाते हैं। उसके बाद जो टीचर थे क्लास के, वो 2 टॉपर स्टूडेंट्स को बुलाते हैं अपने पास और उन 2 टॉपर स्टूडेंट को बोलते हैं, अच्छा तुमसे टफ सवाल नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ना मैं एक इजी सवाल दे देता हूं, अब इसको तुम सॉल्व करने का ट्राई करो। अब वो टॉपर स्टूडेंट उस इजी सवाल को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, बट उनसे वो इजी सवाल भी सॉल्व नहीं हो पाता। अब बड़े निराश होकर वो अपनी बेंच पे जाकर वापस से बैठ जाते हैं। अब टीचर क्या करते हैं कि वो जो मुश्किल सवाल था ना, उसको क्लास के जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर सॉल्व करा देते हैं और सबको समझा देते हैं कि जो टफ वाला सवाल था उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब उसे पूरा का पूरा सोल्यूशन सबको दिखा देते हैं। अब वो टीचर 2 एवरेज बच्चों को बुलाते हैं, क्लास के 2 एवरेज बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें वही सेम इजी सवाल देते हैं जो कि उन 2 टॉपर को दिया था ना, वही इजी सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए। और शॉकिंगली वो जो 2 एवरेज बच्चे थे ना, उन्होंने वो आसान सवाल सॉल्व कर दिया, जबकि वो जो 2 टॉपर बच्चे थे ना, वो तो इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाए। सब क्लास के स्टूडेंट शॉक हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल है, क्लास के टॉपर सॉल्व नहीं कर पाए, एवरेज ने कैसे कर दिया। तुम भी शॉक हो गए होगे ना, तुम भी सोच रहे होगे ना ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये पता है क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि जब उन 2 टॉपर बच्चों को बुलाया तो उनके दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर? कि एक सवाल तो हमसे ऑलरेडी सॉल्व नहीं हो पाया है ना, एक मुश्किल सवाल जो कि हम 15 मिनट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हमसे ऑलरेडी सॉल्व नहीं हो पाया, अब एक दूसरा सवाल और दे दिया। उनके दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर था, जिस प्रेशर की वजह से वो एक आसान सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाए। जबकि जब उन 2 एवरेज बच्चों को बुलाया ना, तो उस समय तक टीचर ने वो जो पिछला सवाल था ना, वो पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया था, जिससे क्या हुआ, उनके दिमाग का जो प्रेशर था ना वो खत्म हो गया, उन्हें पहले सवाल का सोल्यूशन मिल गया। अब जब उनको दूसरा सवाल दिया गया जो कि एक आसान सवाल था, तो उन्होंने बड़ी आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर दिया। तुम सोच रहे होगे भैया ये कहानी आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये कहानी बहुत वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।